Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 20b of class 10th mathematics. So let's start the video from question number 17, chapter name probability. So let's start from 17th question. A fete is being held in a large hall which has 9 doors. By mistake, the caretaker has left 3 of them locked. If someone tries to door at random, what is the probability that it will be locked and not locked? क्लियर मीन्स कोई फेट है कहीं और उसमें 9 डोर्स हैं जिसमें से 3 डोर बाय मिस्टेक लॉक है. क्लियर. अब कोई एक उस डोर को सेलेक्ट करे तो बताइए कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो लॉक डोर को सेलेक्ट करेगा और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो नॉट लॉक डोर को सेलेक्ट करेगा. तो टोटल नंबर ऑफ डोर्स मीन्स टोटल आउटकम्स 9, नंबर ऑफ लॉक्ड 3 एंड नंबर ऑफ अनलॉक्ड 6. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉक डोर इज इक्वल टू 3/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लॉक डोर इज इक्वल टू 6/9. सॉल्व कर लेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा. सो ये क्वेश्चन तो इजी था, इसको अपने से लगाने की कोशिश करिए. नाउ स्टार्ट फ्रॉम 18th क्वेश्चन. A child has a block in the shape of a cube with one letter written on each face as shown. A, B, C, D, E, A. लास्ट में A है, ध्यान दीजिएगा. The cube is thrown once. What is the probability of getting A and D? सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ से टोटल सैम्पल स्पेस फाइंड करें तो टोटल कितने आपके पास ब्लॉक हैं. सैम्पल स्पेस मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 मीन्स टोटल आउटकम्स 6. इसमें ए वाला बॉक्स कितना है 2 एंड डी 1. आपसे क्या कहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए. तो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस. एन ए मीन्स 2/6 यानी कि 1/3 एज ए प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए. एंड नाउ प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग डी, ओनली वन एलिमेंट in which D as a pasted, so 1/6. It is your answer. Clear? Now next question. Question number 19. A card is drawn from well shuffled deck of playing cards. Find the probability of drawing a face card and a red face card. अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेइंग कार्ड्स. मीन्स कैसे कार्ड होते हैं, किस कलर के कार्ड होते हैं, कौन कौन सा फेस कार्ड होगा, कौन नॉन फेस कार्ड होगा, कौन सा एस होंगे, कितने नंबर्स होंगे. उसके लिए थोड़ा सा आइए पहले हम एक फिगर देख लेते हैं जिससे हमको ये क्लियर हो जाएगा कि प्लेइंग कार्ड्स में क्या क्या फॉर्म होते हैं. देखिए इस तरीके के हैं. हमने क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 11th ऑलरेडी वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके थे. तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि जो सिर्फ इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको कुछ बातें समझ में आ जाएं. ये प्लेइंग कार्ड्स के टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं, 13 13 13 एंड 13, जिसमें से 26 कार्ड आपके रेड होंगे एंड 26 कार्ड एज ए ब्लैक होंगे. अब आप इसमें कितने फिगर कार्ड होते हैं, कितने पिक्चर होती है, 1 2 3 किंग क्वीन एंड जैक, किंग क्वीन एंड जैक. इसी तरीके से इसमें भी मीन्स टोटल 3 + 3 + 3 + 3 टोटल 12 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो फिगर होता है, जिस पे कोई फेस होता है. अब बाकी सब आपके नंबर्स कार्ड होते हैं. ये ABCD आपका एस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. आपसे कहा गया है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड. फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो आपके पास टोटल कितने फेस कार्ड है, 12 फेस कार्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल फेस कार्ड एज ए 12. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड इज इक्वल टू 12/52. हमको फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी, टोटल फेस कार्ड 12/52. इसको सिंप्लीफाई कर ले
4 3 ज़ा 12 एंड 13 4 ज़ा 52। तो फेस कार्ड की हो गई। ए रेड फेस कार्ड, अब आपसे कहा गया है कि रेड कार्ड हो और दोनों फेस कार्ड हो, तो रेड फेस कार्ड कितने होगा 3 + 3, ये भी रेड होगा ये भी रेड होगा, तो मीन 6/52 होगा रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6/52। ये हो गए रेड फेस कार्ड। क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से आपको कार्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसको आप पहले अपनी कॉपी पे कहीं बना लीजिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपकी नहीं बनी होंगी तब तक आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं सकते हैं कि कैसे कैसे फेस कार्ड और सब आपस में डिवाइड होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, find the number of blue balls in the bag. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्पल नंबर 16 की तरह सॉल्व होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है पहले ये समझते हैं। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, मीन्स ब्लू बॉल के बारे में नहीं मालूम है कि इस बैग में कितनी ब्लू बॉल है। तो हम ये कर लेते हैं कि जो बैग है उसमें 5 बॉल आपकी रेड है, रेड बॉल 5 है एंड ब्लू बॉल सपोज कर लेते हैं n है ना, n के बारे में क्लियर नहीं है। टोटल कितनी बॉल हो गई, ns हो जाएगा आपका 5 + n। हमको ये नहीं मालूम है टोटल कितनी बॉल्स हैं। क्लियर। अच्छा, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ द रेड बॉल। सबसे पहला काम, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 5 टोटल बॉल्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहीं पे निकाल दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज n/5 + n, ये होगा ना n/ टोटल। अब आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ ए रेड बॉल। जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की डबल है ना। तो अब अगर हम दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो हमको मालूम हो जाएगी कि हमारे पास ब्लू बॉल कितनी है। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई n/5 + n एंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 5/5 + n। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 5 + n कैंसिल विद 5 + n मीन्स n इज इक्वल टू 10, यानी कि जो ब्लू बॉल है वो आपकी कितनी हो गई 10 हो गई। नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 10 ब्लू बॉल्स। क्लियर, ये हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। द किंग, क्वीन, जैक एंड of clubs are removed from the deck of 52 playing cards and then well shuffled. One card is selected from the remaining cards. Find the probability of getting a heart, a king, a club and the 10 of hearts. पहली बात, इस क्वेश्चन को समझते हैं इसमें कहा क्या गया है। आइए पहले देखते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। देखिए ये क्वेश्चन है ना, द किंग, क्वीन, जैक ऑफ ए क्लब आर रिमूव्ड, यानी कि इस कार्ड में से आपको किंग, जैक और क्वीन ये तीनों को हटा देना है। तो इसकी बात अभी हमको नहीं करना है, ठीक। यानी कि टोटल 52 कार्ड्स में से आपने कितने कार्ड हटा दिए, 3 कार्ड हटा दिए। तो अब आपके पास कितने कार्ड बचे, 52 - 3 इज इक्वल टू 49 कार्ड्स हो गए। अब उस 49 के अकॉर्डिंग हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिएगा। द किंग, क्वीन एंड जैक और ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन वेल शफल्ड, वन कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। मीन्स कितने कार्ड्स आपके पास बचे हैं, ns इज इक्वल टू 52 - 3 इज इक्वल टू 49 कार्ड्स आर लेफ्ट ना। 49 कार्ड्स हमारे पास बचे हैं। अब जो भी कलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा, वो इसी 49 कार्ड्स में से होना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हर्ट।
आपको अगर से हर्ट फाइंड करना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ये फाइंड करना है। हर्ट के कितने कार्ड हैं? 13 कार्ड हैं, तो 13/49 फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड, एक किंग। किंग कितने बचे आपके पास? जाहिर सी बात हमारे पास पहले 4 किंग थे, बट एक किंग तो यहाँ से माइनस हो गया। अब आपके पास 3 ही किंग बचा, 1 2 3, सो 3/49। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक क्लब। अब अगर से आपने यहाँ से क्लब के सारे पत्ते निकाल दिए तो क्लब की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? जाहिर सी बात 3 पत्ते क्लब के आपने हटा दिए थे, तो क्लब के कितने कार्ड बचे होंगे? टोटल 13 कार्ड थे। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लब इज इक्वल टू 10 कार्ड बचे होंगे ना, 10/49। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 10 ऑफ हर्ट्स। इस हर्ट्स का 10, इसमें सिर्फ एक ही 10 होता है। द 10 ऑफ हर्ट्स इज इक्वल टू 1/49, दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा क्लब के बारे में एक कंडीशन ये समझिएगा, ये 3 कार्ड क्लब के हटाए गए थे, बाकी 13 में से 3 हटा दिए गए, यानी कि 10 कार्ड कोई आपके पास बचे होंगे। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 49 एंड 10/49 एज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्लब कार्ड। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एटलीस्ट 1? इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अभी तक इस तरीके के क्वेश्चन हमारे नहीं लगे हैं कोई भी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 किस तरीके से सॉल्व होगा। अब देखिए आपसे कहा गया है कि एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मीन्स किसी भी कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया? 2 बार टॉस किया गया। तो अगर आपने 2 बार टॉस किया है तो देखिए किस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। वैसे कॉइन सपोज कर लीजिए पहली बार आपको मिला हेड या तो फिर टेल मिला होगा, इसी तरीके से दूसरी बार आपको हेड या तो टेल मिला होगा। तो अब इस रिजल्ट से हम कितने तरीके से रिजल्ट मिल सकते हैं? अब देखिए सैंपल स्पेस बना रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा आप। यहाँ पे सैंपल स्पेस बना देते हैं, ठीक है ना। इस सैंपल स्पेस में ये हो सकता है पहली बार में हेड आए और दूसरी बार में भी हेड आया हो, या तो ऐसा हो सकता है पहली बार में हेड और दूसरी बार में टेल आया हो, या तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार में टेल और पहली बार में टेल और दूसरी बार में हेड आया हो, या तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार में भी टेल आया हो और दूसरी बार में भी टेल आया हो। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके। या तो पहली बार में हेड आया होगा तो उसके साथ दूसरी बार में हेड और दूसरी बार में टेल आएगा, ऐसे बनेगा। या तो फिर पहली बार में टेल आने पर दोनों में से एक एक कंडीशन ये बन सकती है। तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए आपके पास? NS इज इक्वल टू 4। क्लियर, ये काम हो गया। उसके बाद आपसे कहा है कि इफ ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार फेंका जाता है, तो ये सैंपल स्पेस हो गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एटलीस्ट 1? कम से कम एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें एटलीस्ट 1 वाली ये भी कंडीशन है, एटलीस्ट 1 वाली ये भी कंडीशन है, एटलीस्ट 1 वाली ये भी कंडीशन है। मीन्स 3 रिजल्ट आपको ऐसे मिलेंगे, आउटकम्स ऐसे मिलेंगे जिसमें एटलीस्ट एक हेड तो आ ही रहा है। यानी कि जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है वो ये होगा, या तो फिर ऐसे हो सकता है या तो फिर ऐसे हो सकता है। इसमें कितने रिजल्ट मिल गए? 3। तो एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू 3/4 एज ए आंसर। 3 हो गए वो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स एज ए 4, सो 3/4 एज ए आंसर। क्लियर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपका तो ट्रू फॉल्स के फिल इन द ब्लैंक्स की तरीके से कुछ है, तो वो आप अपना पढ़िएगा और देखिएगा किस तरीके से आपको उसमें रिजल्ट मिल रहा है। क्लियर। बाकी एक्सरसाइज ए जो आपकी है वो बिल्कुल उसी तरीके की है जैसे कि क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी है, उसका वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। इवन की क्वेश्चन भी वही सब कुछ है जो क्लास 10 में पूछे गए थे, तो उससे बेहतर होगा कि आप एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से लगाइए, वो सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। थोड़े से क्वेश्चन आपके सेल्फ इवैल्यूएशन बेस्ड हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको लगा डालिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, पेपर इसी में से बनते हैं, तो इनको लगाने की कोशिश करिए इन केस ऑफ एनी डाउट।
you may ask on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. In next video we will start another chapter. Thank you everyone. Goodbye.